जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात अब हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे विद्यालयों में जो भी पंजिकाएं हैं उनका डिजिटाइजेशन भी होना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सबसे पहला कार्य यही है कि विद्यालय में रखी पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन हो। इसके संबंध में 18 जून 2024 को एक आदेश आया है जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम है। इसमें कहा गया है कि शासन आदेश संख्या इतनी दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं अन्य कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहारवत की जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उसी के क्रम में पंजिकाओं के रखरखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में 31 मार्च 2021 का फिर से एक आदेश है जिसमें समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। 20 जुलाई 2023 के आदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासन आदेश में उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इश्यू पंजिका सहित निम्न 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने के उद्देश्य से डिजिटाइजेशन कराया गया है। इसमें है उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से विवृत किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर नाम से एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तय किया गया है। उक्त अनुसार समस्त प्रविष्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। तत्क्रम में विद्यालय स्तर पर विवृत की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं का विवरण निम्न है। सबसे पहले है डिजिटल उपस्थिति पंजिका। इसमें विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय अंकित किया जाएगा। विभाग द्वारा शिक्षकों के उपयोगार्थ हेतु टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोग हेतु टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक डिजिटल पंजिका में समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रतिदिन अंकित की जाएगी। उसके बाद प्रधान अध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। 1 मई 2024 द्वारा टैबलेट के उपयोग हेतु सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा के लिए व्यय हेतु सुसंगत निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के उपयोगार्थ सिम एवं इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराते हुए शिक्षकों को सिम उपलब्ध कराई जाए। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान का जो समय है वो इस प्रकार होगा। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आगमन उपस्थिति प्रातः 7:45 से 8 बजे तक और प्रस्थान अपराह्न 2:15 से 2:30 बजे तक। अग्रिम आदेश तक आगमन उपस्थिति प्रातः 7:15 से 7:30 बजे तक और प्रस्थान अपराह्न 1:30 से 1:45 बजे तक, क्योंकि अभी इस समय ग्रीष्म अवकाश के बाद 7:30 से 1:30 तक का समय है विद्यालयों का। और दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन उपस्थिति प्रातः 8:45 से 9 बजे तक और प्रस्थान 3:15 से 3:30 बजे दर्ज किया जाएगा। टैबलेट, स्मार्टफोन को जियो फेंसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तथा पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय अध्यापक, प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ की उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। दूसरा है डिजिटल प्रवेश पंजिका। इस पंजिका में बच्चों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा।
जैसे कि अभी तक हम करते हैं अपने नामांकन रजिस्टर में, जैसे कि नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण, आधार संख्या आदि। बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करने पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा डिजिटल पंजिका में अंकित किया जाएगा। तीसरा है छात्र विवरण पंजिका को प्रेरणा पोर्टल प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भरा जाएगा। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्य विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। तीसरा है डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बच्चों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्न अनुसार अंकित की जाएगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 9 बजे तक प्रातः, और अभी 7:30 से है तो 7:30 से 8:30 बजे तक अंकित होना है। और दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 से 10 बजे तक। डिजिटल एमडीएम पंजिका में समस्त विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मेन्यू, खाद्यान्न परिवर्तन लागत आदि का विवरण यथा स्थान अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के उपरांत उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अपडेट की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका मध्याह्न 12 बजे तक तथा दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अपडेट की जाएगी। पांचवा है डिजिटल निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सारी निःशुल्क सामग्री का विवरण अंकित किया जाएगा। बच्चों को सामग्री के वितरण के समय उक्त पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। बच्चों के शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन के पश्चात रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के वितरण का विवरण भी अंकित किया जाएगा। छठवा है डिजिटल स्टॉक पंजिका। इसमें विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, सामग्रियों आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की गई सामग्री का विवरण जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम यथास्थान अंकित किया जाएगा। इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय विक्रय करने पर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल स्टॉक पंजिका अद्यतन हो तथा अंकित समस्त सामग्री विद्यालय में उक्त अनुसार उपलब्ध हो। स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक विवृत किया जाएगा और समस्त प्रविष्टियां यथा समय अद्यतन की जाएंगी। सातवां है डिजिटल आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित होगा। पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एमडीएम, एसएमसी तथा अन्य। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता, प्राप्ति का दिनांक तथा मद का नाम अंकित किया जाएगा। व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, तिथि, बैंक का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम और अन्य विवरण अंकित किए जाएंगे। व्यय धनराशि से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक विवृत किया जाएगा। समस्त प्रविष्टियां यथा समय अपडेट की जाएंगी। आठवां है डिजिटल बैठक पंजिका। इसमें विद्यालय में गठित विभिन्न समितियों जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता समूह आदि की बैठक का एजेंडा, कार्यव्रत, फोटोग्राफ्स तथा उपस्थित सदस्यों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोईया चयन की कार्रवाई संबंधी समस्त विवरण इस पंजिका में अपलोड किया जाएगा। विद्यालयों में आहूत बैठकों के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका को अपडेट किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के पश्चात 24 घंटे के अंदर इसको अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवा है डिजिटल निरीक्षण पंजिका। जब निरीक्षण होगा तब ये भौतिक रूप से विवृत की जाएगी। 10वां है डिजिटल पत्र व्यवहार पंजिका। उक्त पंजिका में विद्यालय से संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा एवं पत्रांक, दिनांक तथा संक्षिप्त विवरण भी अंकित किया जाएगा। पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। 11वां है डिजिटल बाल गणना पंजिका। बाल गणना पंजिका की समस्त प्रविष्टियां शारदा प्रेरणा ऐप पोर्टल पर अंकित की जाएंगी। इस पंजिका में विद्यालय के सेवित क्षेत्र के 6 से 14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इसके 2 भाग हैं, पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण।
पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री वाले भाग में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार विवरण अंकित किए जाएंगे। इन पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में निम्न कार्रवाई सुनिश्चित हो। सबसे पहले समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं केजीबी विद्यालयों में ग्रीष्म के अवकाश के उपरांत दिनांक 25 जून 2024 से छात्र उपस्थिति पंजिका एवं एमडीएम पंजिका केवल डिजिटल रूप में ही व्यवहारिक की जाएगी। स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका डिजिटल प्रारूप के साथ ही अग्रिम आदेश तक भौतिक प्रारूप में भी व्यवहारित की जाएगी। निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप में ही रहेगी। निर्देश अनुसार अन्य समस्त पंजिकाएं समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 15 जुलाई 2024 से डिजिटल रूप में अद्यतन की जाएगी। एसआरजी, एआरपी, जिला समन्वयक समस्त शिक्षकों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजिकाओं के ऑनलाइन प्रयोग के संबंध में यूज़र मैनुअल है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करें और नियमित रूप से अनुश्रवण करें। और ये आदेश है कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक। सारी प्रतिलिपि इन्होंने जहाँ जहाँ भेजी है वो दी गई हैं। तो इस प्रकार अब हमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के पश्चात अपनी सारी पंजिकाएं डिजिटाइजेशन के रूप में अपडेट करनी है।